नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमित वर्मा पीपीएम बाजार से फिर एक बार आपके साथ आया हूँ, आपके पास आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उनका नाम है राजीव शर्मा जी, जिन्होंने गौतमपुरी वार्ड नंबर 43E से इलेक्शन लड़ा है निगम का। तो आइए आज मैं रूबरू कराता हूँ उनसे और पूछते हैं कि उनके उद्देश्य क्या है। तो मैं चाहूँगा कि कैमरा जो है वो शमाई की तरफ घुमाया जाए। शमाई जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी भाई। कैसा चल रहा है सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं जानना चाहूँगा कि पार्टी में आने के लिए आपके क्या क्या उद्देश्य रहे हैं? नहीं, जहाँ तक उद्देश्य की बात है, मैं तो जन्म से ही पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जी। मेरे फादर यहाँ से 1980 में जी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। अरे श्री HKL भगत जी ने उनको यहाँ अध्यक्ष बनाया था जी। तो मेरा तो जन्म जो है शुरू से पार्टी में हुआ है, कांग्रेस पार्टी में हुआ है। जी जी। और जहाँ तक उद्देश्य की बात है तो मैं अपने पिताजी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो उनके सपने थे जी, उनको पूरा करने के लिए जो है मैं राजनीति में जो है ना पूरी तरीके से आया हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। तो आपके उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य है, सबसे पहली बात तो यह है कि समाज सेवा, जी। जो समाज सेवा है, गरीबों का सहायता करना जी। दूसरा, समाज में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, उस परेशानी का हल करना जी। तो ये मेरा प्रमुख उद्देश्य है। तो जैसे कि आपने उद्देश्य भी बताए, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप जिस पार्टी के बैनर तले इलेक्शन लड़ चुके हैं, आज उस पार्टी की स्थिति खराब होती जा रही है, तो आप लोगों को कैसे प्रभावित करेंगे इस टाइम? किसने कह दिया खराब हो रही है? समय है, ऊंच नीच का चलता रहता है, सुख दुख का चलता रहता है, कभी धूप कभी छाए, कभी हार कभी जीत जी। ये समय है। एक समय ऐसा भी था जिस समय हमारे 400 से ऊपर सांसद हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी के केवल देश में 2 सांसद थे। हमारे तो आज भी 50 से ऊपर हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है कि हमारी स्थिति खराब है। चलिए सर, पार्टी की बात तो छोड़ते हैं, अभी मैं आपके वार्ड की बात करता हूँ, गौतमपुरी 43E की बात करता हूँ, जहाँ से आपने इलेक्शन लड़ा था। ये हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं कुछ कमियों को, तो आप कैसे उसको इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे? जहाँ तक रही इम्प्रूवमेंट करने की बात, काम करने वाला आदमी होना चाहिए। कोई चीज पूरी नहीं होती किसी भी क्षेत्र में, कोई भी व्यक्ति समस्याओं के हल करने की कोई पूर्ति नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक रही समस्याओं की बात, मैं अपने क्षेत्र में हमेशा एक्टिव रहता हूँ, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य हो। लोग बाग मुझसे, चाहे वो लाइट का कार्य हो, चाहे वो गंदगी का कार्य हो, कूड़े का कार्य हो, पानी का हो, शिविर का हो, या अन्य कोई थाने से संबंधित कोई समस्या हो, उस समस्या को लेकर मेरे पास आते हैं। और भगवान की कृपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से मैं उस समस्या का हल अपने जानकारों, जो मेरे जानकार हैं, उनसे जब मैं कहता हूं तो उन समस्या का समाधान मैं उनसे करवा देता हूं। तो वो मेरी जो क्षेत्र की जो जनता है वो संतुष्ट है मेरे कार्य से। तो जैसा कि श्री हनुमान जी का नाम लिया और पता लगा है कि आप सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, तो जनता को इससे आप कैसे प्रभावित करते हैं? भैया, प्रभावित करने की जहां तक बात है, मैं राजनीति में धर्म नीति को नहीं जोड़ता। धर्म नीति अलग है, राजनीति अलग है। जहां तक रही सुंदरकांड पाठ करने की बात, मैं 2000 लगभग 1 या 2 से बाबा का संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन करता आ रहा हूँ जी लगातार नियमित रूप से। और हर मंगलवार को हम बाबा का चोला भी चढ़ाते हैं जी। और उसके अलावा जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो, बाबा की जयंती का कार्यक्रम हो, या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, हम उसको बढ़ चढ़ कर करते हैं। लेकिन राजनीति एक अलग चीज है जी, धर्म नीति एक अलग चीज है। मैं राजनीति में धर्म नीति को नहीं मिलाता। हाँ, धर्म नीति को राजनीति में मिलाना चाहिए। कब? क्यों? अगर आप धर्म नीति को राजनीति में मिलाओगे तो आप राजनीति में जब एक शिखर पे पहुंच जाओगे तो कभी भी आप गलत कार्य नहीं करोगे और क्षेत्र में जनता की समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहोगे। यहां पर धर्म नीति का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म हमारा यह सिखाता है कि अगर आपको कोई भी भगवान की कृपा से कोई पद या प्रतिष्ठा, मान सम्मान अगर मिलता है तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। श्री हनुमान जी ने वही किया था। जो उनको ताकत मिली, जो उनको बल मिला, उनको अतुलित बल धाम हम कहते हैं। इसलिए नहीं कहते, इसलिए जो है अपने बल का, अपनी शक्ति का समाज के हित में सही उपयोग करना, यही सुंदरकांड पाठ है। और अगर हम इसको राजनीति में लाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता का फायदा होगा, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा।
जैसा कि बताया कि आप यहाँ से ऑलरेडी इलेक्शन लड़ चुके हैं और यहाँ पे जो अभी अगर मैं करंट बात करूँ तो किसी और पार्टी के, अन्य पार्टी के निगम पार्षद हैं। बट जैसा कि आपने अभी, मैंने पहले भी क्वेश्चन आपसे करा था, आपने बताया कि आज आप सारी चीज़ों का समाधान निकालते हैं, लोग आपके पास आते हैं, तो आगे की क्या रणनीति होगी, लोग आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, जहाँ तक एक्सेप्ट करने की बात है, मैं लोगों के सुख दुख में, हानि लाभ में, जीवन मरण में हमेशा खड़ा रहता हूँ। जब भी क्षेत्र की जनता, जब भी क्षेत्र के लोग मुझे याद करते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ। 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% में पहुँचने की पूरी कोशिश करता हूँ। और रही रणनीति की बात, रणनीति तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, वो एक अलग उद्देश्य है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि समाज के लोगों का मैं भला कर सकूं और जहां तक उनकी समस्या है उसका मैं समाधान कर सकूं। यही असली धर्म नीति है। धर्म नीति में श्री हनुमान जी ने यही सुंदरकांड पाठ में बतलाया है। हम अगर इस उद्देश्य से राजनीति करेंगे तो कभी भी हम जनता का अहित ना करके उसके हित के कार्य में हमेशा अग्रसर रहेंगे। यही सुंदरकांड पाठ का मतलब है और यही असली राजनीति का मतलब है। जब व्यक्ति धर्म से जुड़ता है तो वो राजनीति में गलत कार्य कर नहीं सकता। ना वो गलत खाएगा, ना वो गलत पिएगा, ना गलत वो सुनेगा, ना गलत वो देखेगा। तो जब वो गलत नहीं करेगा तो वो दूसरों को भी यही चाहेगा कि दूसरा भी गलत ना करे। तो राजीव शर्मा जी, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन और करूंगा आपसे। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बट मैं चाहूंगा कि आप उसका आंसर दें। आपकी सोच या फिर आपका सपना क्या है? मेरी सोच सबसे पहले तो यह है कि गौतमपुरी वार्ड को मैं एक ऐसा वार्ड बना दूं जो दिल्ली के 280 वार्डों में से सबसे अलग वार्ड हो। जहां तक रही सपने की बात, सपना आदमी देखता है और उसको पूरा भी करना चाहिए। मैं अपने वार्ड में पिछले 5 साल से निरंतर, जहां तक सफाई की व्यवस्था की बात है, कहीं भी अगर मुझे पता लगता है, कोई भी मुझे फोन आता है, तो मैं सफाई कर्मचारी को तुरंत कहता हूं कि भी यहाँ पर जो है तुरंत जो है इसको जो है कूड़ा उठाया जाए। अगर वो नहीं सुनता तो फिर मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूं। और इसके बेस पे एक छोटी चीज आपसे और पूछना चाहूंगा, जो आज की स्थिति है उस पे क्या कहना चाहेंगे? आज की स्थिति तो आपको सभी के सामने पता है। पिछले 15 साल से निगम में भाजपा की सरकार है। 5 महीने की कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल रही है। बेचारे वो कर्मचारी जो दिन रात कोरोना महामारी में उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत करी है। अगर किसी ने मेहनत करी है तो वो एमसीडी के कर्मचारी हैं और उनकी 5 महीने की सैलरी एमसीडी ने नहीं दी। इससे ज्यादा निकम्मी सरकार और क्या हो सकती है? मैं समझता हूं अब की बार जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और इनका जो सत्ता का नशा है वो आपके जो है जनता दूर करेगी और इनको आपके सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। जैसा कि राजीव शर्मा जी, मैंने बताया था क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं बट ये एक क्वेश्चन और करूंगा कि अगर आपको पार्टी एक बार फिर से मौका देती है, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे राजीव शर्मा जी, कि अगर इस बार आपको मौका मिलता है तो आप क्या कर दिखाएंगे? जहां तक रही मौके की बात, मुझे मौके का इंतजार नहीं है, ना ही मौके की कोई प्रतीक्षा है। मैं तो पिछले 5 साल से लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहता हूँ। उनके सुख दुख में आना जाना हमेशा खड़ा रहता हूँ और व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। कार्य करने के लिए पद की आवश्यकता नहीं होती। जब व्यक्ति कार्य करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है तो अधिकार तो स्वयं अपना आप आ जाते हैं और जनता अधिकार दे भी देती है। तो इसलिए जहां तक मौके की बात है, ये पार्टी हाईकमान का कार्य है। ये हम मेरी सोच की वो नहीं है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी मुझे एक्सेप्ट है। पार्टी ने पहले टिकट दिया, हम चुनाव लड़े, ये पार्टी का निर्णय है। मौका देना या ना देना ये पार्टी हाईकमान जानेगी। अपना कार्य केवल बस इतना है कि क्षेत्र के लोगों की मदद करते रहो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आर्थिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे वो किसी मानसिक रूप से हो, किसी भी तरह से हो। हमने कोरोना काल में भी मैंने अपने क्षेत्र के लोगों की बड़ी मदद करी है। कम से कम 500 पैकेट मैंने अपने यहाँ से बांटे हैं। और जहां तक रही बांटने की बात, मैं कौन होता हूँ, ये तो प्रभु ने मुझे इस तरह का एक मेरी बुद्धि में एक तरह से अलर्ट करा कि भी जब व्यक्ति किसी लायक होता है और भगवान उसको लायक बनाता है तो उसको लोगों की मदद करनी ही चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य तन बहुत मुश्किल से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर ये लिखा है। तो मानव धर्म का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि परहित धर्म सरिस नहीं भाई,
सब। और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अगर किसी का हित आप कर सकते हो, पुरुषार्थ अगर आप कर सकते हो तो पुरुषार्थ करो, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आप किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हो तो उससे बड़ा अधर्म नहीं कोई नहीं है। और आगे भी मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए तन मन धन से हर समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा दिन रात खड़ा रहूंगा। मुझे अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है जी। क्योंकि यही सच्चा आनंद है। अरे पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर रहे हैं, सब भर रहे हैं। एक व्यक्ति को विशेष अलग से भगवान ने क्यों बनाया है? इसीलिए बनाया है कि वो लोगों की सहायता करे और एक अलग कुछ करके दिखाए, तभी ये मानव धर्म जो है ना सफल है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए मैं तो अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहता हूं, मुझे बड़ा आनंद आता है। और आगे भी भविष्य में भी मुझे पद की आवश्यकता नहीं है। पद मिले ना मिले, लड़ूं ना लड़ूं, वो एक अलग बात है। ऊपर वाले ने पता नहीं क्या रच रखा है, वो तो सब बाबा की कृपा है, वो बाबा की कृपा से होगा और अभी तक भी बाबा की कृपा से हुआ है। लेकिन मेरा उद्देश्य पुरुषार्थ करना है, दूसरों की समस्याओं का समाधान करना है बस। और धर्म यही कहलाता है, यही। तो देखिए, ऐसे ही राजीव शर्मा को जनता चाहती है। आज आपने इनके विचार सुने, देखा कि वो अपने जनता के प्रति कितने भावुक है चीजों को लेके, और वो चाहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि पार्टी मौका दे ना दे, लेकिन वो हमेशा जनता के लिए तत्पर रहे, खड़े हुए हर तरीके से, जैसे कि बताया तन मन धन से। तो शर्मा जी, आपसे विदा लेते हैं हम लोग, और हम उम्मीद करेंगे और बीपीएम बाजार से कि आप आइए, इस सत्ता में आइए दोबारा से, क्योंकि जो आज आपके इतने अच्छे विचार मिले, मुझे भी अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि आप जैसे इंसान इस राजनीति में आए। सभी को मैं यही कहूंगा कि प्लीज आप अपने हमारे इस चैनल को, हमारा क्या है आप ही का है सब कुछ, और आप इस चैनल को बीपीएम बाजार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में, अगले चेहरे के साथ रूबरू करूंगा, कुछ अच्छे टॉपिक्स लेके, कुछ अच्छा, और आप हमें सजेशन दे सकते हैं। आप आइए मैसेज में हमें मैसेज ड्रॉप कीजिए, अगर आप चाहते हैं कुछ सजेशन आपके पास है तो प्लीज हमसे शेयर कीजिए। और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, साथ ही साथ हमारी मेल आईडी, आप हमें ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन सब पे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ